हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त आरती। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूं लहंगे की फ़िटिंग करना। तो मैंने इस वीडियो में खूब डिटेल से सिखाना है कि जो मेन लहंगे की फ़िटिंग होती है फ्रेंड्स, वो कैसे होती है। आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। जो लहंगे की फ़िटिंग होती है वो इसी तरह से होती है। सही फ़िटिंग अगर आप करना सीख जाओगे तो फ्रेंड्स, जो सही फिटिंग होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो देखिए, हमने जैसे इस वीडियो में बताना है कि जैसे अब हमें लेंथ कम करनी हो लहंगे की, वो कैसे कम करना है। कमर पे हम चौड़ाई कैसे कम करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें चेन कैसे लगाएंगे, जो साइड की सिलाई होती है वो कैसे लगाई जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बाकायदा डिटेल से बताऊंगी। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है फ्रेंड्स। जो सही तरीका होता है लहंगे की फिटिंग करने का वो यही होता है। आप फ्रेंड्स प्यार सा कमेंट जरूर से कर देना है, आपको वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ लहंगे की फिटिंग करना। तो देखिए, ये है हमारे पास लहंगा और इस लहंगे में इसमें पट्टी दी गई है ऊपर इस तरह से। पहले हम इस पट्टी को निकालेंगे और उसके बाद में इसकी हम देखिए कमर की चौड़ाई कैसे कम करेंगे। तो देखिए, हमने लिया है इंची टेप और आपको हम दिखा दे रहे हैं। मुझे इसकी कमर 36 इंच की तैयार करनी है और यहाँ पर इसकी कमर जो है 22 की हो रही है। तो 22-44 की हो गई है इस तरह से। तो हमें इसमें 36 इंच की तैयार करनी है, यानी कि एक साइड में 18 इंच की। तो 18 दूनी 36 और इसी तरह से। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो देखिए ये जो पट्टी है इसको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जो सिलाई है इसकी निकाल लेती हूँ। अच्छे से निकालूंगी। ये कपड़ा भी थोड़ा सा वैसा है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। एक फ्रेंड्स देखिए, सीम ओपनर आता है सिलाई उधेड़ने वाला, वो आप ले लें। लगभग 20 से 25 रुपए का आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं सुई से निकाल रही हूँ। सीम ओपनर हमारा अभी टूट गया है, मार्केट जाऊँगी उसके बाद में मैं लेके आऊँगी। तो अभी हम इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को निकाल करके इस तरह से एक साइड रख लेना है। अब हमें क्या करना है, अंदर का जो अस्तर होता है वो डबल है। इसमें कैन कैन लगी हुई है लहंगे में, तो डबल में है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जितनी हमें लहंगे की लेंथ कम करनी है तो हमें यहाँ से नाप लेना है। देखिए लहंगे की लंबाई हमने 38 इंच की रखी हुई है और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो वहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। जब हम सिलाई लगा लेंगे उसके बाद में हम ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है तो इसे हम कटिंग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कटिंग क्यों नहीं किया है पहले। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमें कपड़े का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम कैन कैन वगैरह जो लगाते हैं उन कपड़े को हम सेट करके ही लगाते हैं। अगर आपका कपड़ा यहाँ से खिसक गया, ऊपर नीचे हो गया, तो कैन कैन आपकी नीचे दिखाई देने लगेगी। इसलिए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जो कपड़ा हमारा वहीं का वहीं अटैच रहेगा। हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपका कपड़ा ऊपर नीचे खिसक गया कैन वाला या अस्तर वाला, तो आपका जो नीचे का बाउंस है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर साथों साथ सिलाई लगाना ज़रूरी समझते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से सिलाई ज़रूर से लगा लेना है। जितनी हमें लहंगे की लेंथ कम करनी है वहाँ से निशान लगा लेंगे और आराम से पकड़ के रखेंगे ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर नापते जा रहे हैं, 3-3 इंच की लेंथ कम करते जा रहे हैं। लहंगे की लेंथ 41 इंच की थी तो हमने इसमें 38 इंच तैयार करना है, तो इसलिए हम इसमें 3 इंच का निकालते जा रहे हैं ऊपर से। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। आपको सही से समझ में आ जाएगा कि जो मेन फिटिंग होती है लहंगे की वो कैसे की जाती है। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे गाइस, देखिए वो आपके ऊपर है, आप करोगे चैनल सब्सक्राइब या नहीं। तो देखिए हम ज़्यादा वो नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, आपके समझ में आएगा तो आप अवश्य करेंगे। तो
तो देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई के ऊपर से ही हम कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो मैंने कपड़ा था एक्स्ट्रा वो हमने कटिंग करके ऊपर हटा दिया है। अब आप देख रहे हैं ये जो कलियां हैं नेट की, तो इसमें सिलाई हो रखी है। अब हम क्या करेंगे, कमर की जो चौड़ाई कम करेंगे वो हम इन कलियों में से ही करेंगे। ठीक है, इन कलियों में हम लगभग एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये 12 कलियां हैं, इसमें आपको जितनी चौड़ाई कम करनी है उसी हिसाब से आप इस पे सिलाई लगाते रहें। ठीक है, इस तरह से अगर कलियों वाला लहंगा है तो इसी तरह से हम कमर की चौड़ाई को कम करते हैं। तो देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी कलियों में इसी तरह से एक एक पैर की सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई हम ऊपर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा दबाएंगे और नीचे जब हम जैसे प्लेट डालते हैं वैसे ही डालना है। नीचे सिलाई आपको उतार के निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है सिलाई जो लहंगे की चौड़ाई होती है कम करने का। तो इसी तरह से आपको लहंगे की चौड़ाई कम कर लेना है। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अब अस्तर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, तो अस्तर को हम साथ साथ अंदर की साइड हल्का सा छोटे छोटे से चुन्नट से डाल देंगे अस्तर में। तो इसी तरह से हम एडजस्ट कर देंगे नीचे अस्तर को। और जो नेट का कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हमने कटिंग करके ऊपर से हटा दिया है और यहाँ पर हम इस तरह से अंदर के साइड नेट को दबाएंगे और अस्तर पे जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के बराबर में हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से नेट को हमने अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने नेट कटिंग करके और अंदर के साइड फोल्ड कर दी है मैंने, और उसके ऊपर से मैंने सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब इस तरह से ये हो रहा है यहाँ पर। तो अंदर का साइड का जो अस्तर था वो हमने चुन्नट से इसमें एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 18 इंच की कमर आ रही है, 1 इंच एक्स्ट्रा ही है, 19 है, क्योंकि आधा इंच इधर उधर से हमारा जब हम चेन लगाएंगे उसमें जाएगा। तो हमने उसी हिसाब से प्लेट पे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, साइड से सिलाई खोलेंगे। तो हम सिलाई देखिए साइड से कैसे खोलेंगे। यहाँ पर हम ऊपर सबसे पहले 7 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से हम चेन लगाने वाले हैं अभी, और यहाँ पर हम निशान लगा लेती हूँ 7 इंच पर। इस तरीके से दोनों पल्लों में हम 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। जो साइड के पल्ले होते हैं ये दोनों यहाँ पे मिलाऊंगी इस तरह से इक्वल रहने के लिए। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान दोनों पल्लों में लगा लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लेंगे पिन, जहाँ पे हमने निशान लगाया है उसके नीचे लगभग आधा इंच पिन लगा देंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ पर हम जहाँ से मैंने निशान लगाया था उसके नीचे की साइड में मैंने कट कर लिया है लहंगे को। ये इंटरलॉक है, यहाँ पर हम इसको कटिंग कर रही हूँ ताकि यहाँ पर जो नेट का कपड़ा है और अस्तर का कपड़ा है जो इसे अलग आसानी से कर सकें। तो देखिए ये मैंने तीनों पल्ले अलग कर लिए हैं, एक कैन का है और एक अस्तर का है और ये नेट का है। इन तीनों पल्लों को मैंने दोनों साइड से अलग कर लिया है। देखिए मैंने वहीं से उधेड़ा है जहाँ तक हमें चेन लगानी है, जो 7 इंच का निशान लगाया था यहीं तक। ओके, इस तरह से। तो देखिए अब चेन कैसे लगाते हैं, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, लहंगे को सीधा लहंगा है वो हम अंदर रखेंगे और उल्टा है वो ऊपर रखेंगे दोनों साइड में। ओके, इस तरह से।
जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया था उसके नीचे हम एक पिन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल कपड़े को रख रही हूँ इस तरह से, ताकि हमारे लहंगे की फिटिंग बढ़िया आए। तो देखिए ये लिया है मैंने एक मोती पिन, ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना खिसके, इसलिए यहाँ पर हम मोती पिन लगा देंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं हमने ली है अब चैन। अब चैन को हम कैसे रखूँगी, इस तरह से खोलूँगी लहंगे को और यहाँ पर चैन को हम कैसे रखने वाले हैं, ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। देखिए ये चैन सीधी है इस साइड, आपको इस तरह से उल्टी रखनी है, इसके ऊपर ऐसी रखनी है। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, साथ ही फिटिंग कर रहे हैं अगर लहंगे की, तो वीडियो को रोक दें, वहीं से मेरे साथ भी लगाते जाएं। जैसे मैं लगा रही हूँ चैन को वैसे ही लगाते जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें रखनी है चैन को। जो चैन होती है उसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। चैन पे सिलाई बिल्कुल धागा नहीं चढ़ने देना है मशीन का, नहीं तो आपकी चैन ना खुलेगी और ना ही बंद होगी। इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। थोड़ा सा धीमे लगाना है, पहले शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जहाँ मैं निशान लगाया था इस तरह से मैं उतार लेती हूँ, मशीन को उतार लिया है। आप देख रहे हैं एक साइड की हमने चेन लगा दी है इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लहंगे को घुमा करके रखेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे मैं रख लूँगी। तो मैंने लहंगे को इस तरह से रख लिया है, आप देख रहे हैं। तो अब हम दूसरे साइड की भी चैन लगाएंगे। तो इसी तरह से हम चैन को रखेंगे और यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो जहाँ से हमने मशीन को उतारा था उसी की सीध पर हम मिला कर के पल्ले को, और इस तरह से हम साइड में सिलाई लगा लेते हैं। जो ड्राइवर है वो नीचे रखना है चैन का, ताकि आप सिलाई अच्छे से लगा लें और आपकी सुई भी ना टूटे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, आप देख रहे हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये ड्राइवर ऊपर की साइड कर लेना है इस तरह से, क्योंकि अब हम नीचे जो कपड़ा है वो लॉक करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं आसानी से ड्राइवर इस तरह से चैन मैंने बंद कर ली है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लगा ली है मैंने चैन, ठीक है। अब देखिए मेन जो बात होती है वो, जैसे अस्तर की स्टिच होती है वो कैसे करते हैं वो आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर सिलाई मैं देख रही हूँ, सिलाई तो नहीं, इसकी मशीन ने धागा तो नहीं छोड़ा। देखिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी चैन खुल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, लहंगा उल्टा रखा हुआ है, इस तरह से हम जो नेट का कपड़ा है सबसे पहले इसमें हम सिलाई लगाऊंगी। पहले हम अच्छे से मिला करके देख लूँगी किनार को कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। देखिए इन बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे नीचे सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी और नेट पे सिलाई लगा लेती हूँ। यदि आपका कपड़ा छोटा बड़ा पड़ भी रहा है तो आपको ऊपर से कपड़े को एडजस्ट करना होगा बेल्ट की तरह, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा के मैं जहाँ पे मैंने मशीन को उतारा था वहीं तक हम सिलाई को लगाएंगे, यहाँ पे मशीन को उतारेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर वही सीध देख रहे हैं जहाँ पे हमने जो वो चैन लगाई थी, सॉरी, यहाँ पे पक्का करके उसके बाद में धागे की कटिंग कर लेते हैं। ओके, इस तरह से ये नेट पे सिलाई हो गई है। अब देखिए अस्तर पे कैसे लगाएंगे। इसमें 2 अस्तर दिए गए हैं, तो इस अस्तर को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ताकि ये दिखाई ना दे। तो आप देखेंगे किस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से हम अस्तर को रखेंगे, जैसे मैंने नेट पे सिलाई लगाई थी वैसे ही इस तरह से हम इस पर भी सिलाई साइड की लगा लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए मेन जो है पॉइंट लॉक करने का, नीचे जो अभी खुला है यहाँ पे सही से बंद नहीं हुआ है,
तो इस तरह से अस्तर मैंने सिलाई लगा ली है किनार पे। अब रह गया लास्ट कैन वाला अस्तर, तो इस पे आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इस पे आपको सिलाई कैसे लगानी है तो देखिए अभी आपको हम बताएंगे। तो देखिए अभी आपको हम पहले बता दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे लगाएंगे हम इसमें, क्योंकि अंदर जो है उल्टा वाला मार्जिन अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लॉक करेंगे। एक बार और बता देते हैं, ऐसे लगाएंगे हम सिलाई को। पहले हम बता रहे हैं, सिलाई इसमें बाद में लगेगी, आप बने रहना हमारे साथ। तो देखिए अभी हमने सिलाई नहीं लगाई है। पहले अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों अस्तर को एक जैसा पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिला के पकड़ लिया है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमने चेन लगानी स्टार्ट की थी वही वाली सिलाई के ऊपर हम मशीन को रखेंगे, नीचे रखेंगे बिल्कुल जहाँ पे मैंने निशान लगाया था 7 इंच का। ठीक है, यहाँ पे सिलाई ऐसे रखेंगे और बिल्कुल सीध पे सिलाई लगाते हुए लेके आएंगे ताकि हमारी चेन अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ पर हम तीनों जो अस्तर नेट होती है तीनों को पकड़ के रखेंगे इक्वल करके, इस तरह से। फ्रेंड्स मैं आता करती हूँ कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि देखिए मेन फिटिंग होती है जो लहंगे की ऐसे ही होती है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पूछने की। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा के नीचे मैंने लगभग 2 इंच नीचे तक सिलाई लगा करके मशीन को उतार लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से बंद हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अस्तर में सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमने जो बता रखा था आपको वैसे ही हमने इस तरह से रखा है अस्तर को। अभी देखिए आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अभी हम आपको लहंगे को भी दिखाने वाले हैं। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब लहंगे को हमने इसके इस तरह से कर लिया है। देखिए ये तीनों पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, अस्तर का भी अलग हो गया है, कैन का भी हो गया और लहंगे का भी अलग हो गया है। इस तरह से हम लहंगे को सीधा कर लेते हैं पहले सही से। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से इसका अलग रहेगा नेट का कपड़ा और अस्तर का अलग रहेगा, कैन का अलग रहेगा। तो मेन जो फिटिंग होती है लहंगे की यही होती है फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ आपके समझ में अच्छे से आया होगा कि लहंगे की फिटिंग कैसे करते हैं। अंदर अस्तर की सिलाई मैंने कैसे लगाई है वो भी उल्टी तरफ दिख नहीं रही है, अंदर गई है वो वाली सिलाई। ठीक है, अब हम लगाने वाले हैं बेल्ट। तो देखिए बेल्ट के किनार के कपड़े को मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है उल्टी साइड पे, और यहाँ पर किनार पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे चैन है वहाँ पे चैन पे सिलाई नहीं लगने देंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम बेल्ट को रख रहे हैं लहंगे की उल्टी साइड में, किनार पे रखा हुआ है बेल्ट की किनार को, और इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिएगा इस सिलाई मैंने लगाई है। यहाँ पर हम बेल्ट को एक्स्ट्रा ही रखेंगे, बाजी चांस आपको कभी भी लहंगे की कमर चौड़ाई जैसे ज़्यादा करनी है तो इसमें बेल्ट आपकी यूज हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बेल्ट को यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है और इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर पक्का करके सिलाई को हटा लेंगे। और इस साइड में मैं बेल्ट जो अंदर कपड़ा फोल्ड कर दिया है इसलिए, और इस साइड में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। चैन पे सिलाई नहीं लग देंगे क्योंकि चैन हमारी फुल लगेगी। और यहाँ पर इस तरह से हम बेल्ट को पलट लूँगी ऐसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि हमारे बताया गया जो लहंगे की फिटिंग वो आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने यहाँ पर बेल्ट भी अटैच कर ली है, यहाँ पर भी पक्की कर ली है सिलाई, और इस तरह से धागे को बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग कर दे रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने डोरियाँ भी डाल ली हैं, इसमें लटकन भी तैयार कर लिए हैं इसके। इस तरह से लहंगे की फिटिंग करेंगे तो आपके लहंगे की फिटिंग मस्त होगी फ्रेंड्स।
तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर देना है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक